नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से कई भर्तियों को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट है और सबसे पहले बात करेंगे लेखपाल भर्ती में। देखिए साथियों, बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट आने के बाद अगर आपको तथ्यों का पता ना हो या फिर कहीं से भी बिना किसी सही जानकारी की कुछ भी चीज़ें बता दी जाती हैं, उसमें केवल आप लोग गुमराह होते हैं, आप लोग परेशान होते हैं। यही वजह है कि लेखपाल की कटाव 82, 83, 84 से नीचे कोई आना नहीं चाहता है, जबकि इतनी कटाव फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जाने वाली है। में ईडब्ल्यूएस की कटाव में वृद्धि सबसे कम हुई है। फाइनल रिजल्ट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आधार मान लिया गया था, डीबी वाला जो रिजल्ट आया था उनका। इसी वजह से जनरल और ओबीसी में ज़्यादा अभ्यर्थी सिलेक्ट हो गए थे। मान लीजिए जनरल में 100 सीटें सपोज दैट, और अभ्यर्थी यहाँ पर 500 आ गए या 400 आ गए, 300 आ गए, सबका सिलेक्शन तो होगा नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है कि 300 या 400 पर जितने भी कट ऑफ गई होगी, जब 100 सीटों पर कट ऑफ बनेगी तो कट ऑफ में उछाल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन लेखपाल भर्ती में ऐसा नहीं है। लेखपाल भर्ती में जनरल को अगर आधार माना गया है तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो उसके बाद भी जो भी कैटेगरी हैं उनकी कट ऑफ या तो जनरल के बराबर है या तो उससे कम है। फाइनल मेरिट लिस्ट में जनरल की कट ऑफ में थोड़ा सा ही आपको उछाल देखने को मिलेगा या फिर थोड़ी सी ही वृद्धि देखने को मिलेगी, और ये डिपेंड करेगा आप सभी के डीबी स्किप अभियान पर। हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है और लगातार शुरू से सभी चयनित अभ्यर्थियों से हमारा विनम्र आग्रह निवेदन होता है, जो सेम ग्रेड पेपर है, इवन जो 1800 ग्रेड पेपर भी है, जैसे एसएससी जीडी की भर्ती है, उसका रिजल्ट आ गया, इवन नियुक्ति पत्र भी बट गया कल की डेट में। आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं, अभी हम आपको दिखाएंगे भी। कल नियुक्ति पत्र भी बांट दिया गया है। उन सभी साथियों से भी आग्रह निवेदन रहेगा। इसी तरह से रेलवे ग्रुप डी की भर्ती हो गई या फिर अन्य भर्तियां हैं यूपीपीएससी की, यूपी ट्रिपल एससी या फिर अन्य विभागों की भर्तियां हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती हो गई। अभी कुछ भर्तियां जस्ट पूरी होने वाली है। जैसे आप देखेंगे जूनियर असिस्टेंट 2019 वाले में अभी वहाँ पर भी ज्वाइनिंग या कह लीजिए आप नियुक्ति अभी तक नहीं दिया गया है। अब ये जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर इनकी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो फिर ये अभ्यर्थी लेखपाल की डीबी स्किप कर देंगे। इनसे विनम्र आग्रह निवेदन रहेगा, आपकी ऑफिस जॉब होगी, आप फील्ड वर्क जॉब में क्यों आना चाहेंगे, या फिर जिनको केवल देखने भर के लिए, देखिए कहना अलग बात होती है लेकिन आप उस चीज़ को करेंगे यानी डीबी स्किप करेंगे। हमें ये विश्वास लेना है हर अभ्यर्थी से, हर चयनित अपने साथी से, कि आपका एक डीबी स्किप कहीं ना कहीं एक परिवार में खुशियाँ ला देगा। और आप समझ लीजिए साथियों कि लेखपाल भर्ती में जितना हम अधिक से अधिक डीबी स्किप करा पाएंगे, हमने आप सभी को बहुत पहले भी बताया था कि कम से कम 5000 हमें डीबी स्किप करवाना है। 2000 के आसपास अभ्यर्थी जो पूर्ण विश्वास है उनके ऊपर कि वो डीबी स्किप कर देंगे, लेकिन बाकी अन्य साथी जिनसे इनडायरेक्टली बात हो पा रही है, उन साथियों से आप सभी अपने अपने माध्यम से अपने अपने ज़िले में जैसे भी आपके संपर्क हो उनसे आप बात करते रहिए, अधिक से अधिक डीबी स्किप करें। फाइनल मेरिट लिस्ट में कट ऑफ आपको 80 से भी कम देखने को मिलेगा, ठीक है। डीबी स्किप जितना होगा उतनी कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा या फिर कम देखने को मिल सकता है। और अगर हम अधिक से अधिक डीबी स्किप करा पाए तो हो सकता है कि आपको 79 से भी नीचे यूआर की कट ऑफ देखने को मिल जाए। भैया जो लोग सहमत ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आप बोरिंग टेक्नीशियन से कंपेयर करते रहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बिना किसी जानकारी की अगर आप आरोप लगाते हैं या फिर आपको लगता है कट ऑफ 85 जाएगी, 84 जाएगी, तो आप मानते रहिए। थोड़ी सी जानकारी आपको अवश्य कर लेनी चाहिए, किस प्रकार से शार्ट लिस्टिंग होती है, कैसे मेरिट बनती है, किस कैटेगरी को आधार माना जाता है, यूपी ट्रिपल एससी के रूल क्या है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप स्वयं जानने का अगर प्रयास करेंगे तो आपको भी चीज़ें समझ में आएंगी। किस भर्ती में कितनी सीटें हैं, कितने अभ्यर्थी बुलाए गए थे डीबी के लिए कैटेगरी वाइज, तो आप कम से कम देखिए। यहाँ पर ये बड़ी भर्ती है और इतनी बड़ी भर्ती इन फ्यूचर अब शायद आपको जल्दी देखने को न मिले। तो इसलिए साथियों, इसी भर्ती में जितने भी बेरोजगार हमारे साथी हैं, अधिक से अधिक आपका सिलेक्शन हो जाए, बस हम सभी को मिलकर के यही प्रयास करना है। ज़्यादा समय नहीं रह गया डीबी में। डीबी की डेट आप सभी को पता है, शेड्यूल भी आप सभी को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी से हटकर कुछ और भर्तियों को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट है, कुछ और भी प्रकरण अगर आपको जानना चाहें तो आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि आज विधान परिषद समीक्षा समिति की बैठक होनी है, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग के कई प्रकरण हैं, जैसे जूनियर हाई स्कूल की भर्ती है या फिर जो उसमें पेंशन आदि को लेकर के है, या फिर नई भर्ती को लेकर के, या फिर पुरानी भर्तियाँ जो बेसिक की हैं, प्राथमिक की हैं, या फिर बीएड टेट 2011 का मामला है, बीपीएड शिक्षक हैं, यानी इसी तरह से कई बिंदु जिन पर आज मीटिंग होनी है। तो उम्मीद है कि उन सभी साथियों के लिए अच्छा हो। इसके अलावा देखिए बीएड बीएसटीसी वाले प्रकरण में कल सुप्रीम कोर्ट से में सुनवाई थी, हालांकि उसका कोर्ट ऑर्डर आया नहीं है और
अभी एमपी में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी डेट लगी है 11 सितंबर की। यानी बीएड को प्राथमिक से बाहर किया जाए। जो भी भर्तियां चल रही हैं या फिर जो भी भर्तियां पूरी हो चुकी है, जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे 69,000 भर्ती हो गई, इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी एक भर्ती हुई है, या फिर जो अन्य राज्यों में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का प्रभाव है। और बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड को प्राथमिक में लिया जाए, इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की गई थी। लेकिन फिलहाल में 11 अगस्त 2023 वाले आदेश को ही, उसी के अनुपालन में बिहार शिक्षक भर्ती बहाली को पूरी करने का आदेश है सुप्रीम कोर्ट से। यानी बीएड के साथियों के लिए कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है। और आप देखेंगे डीएलएड, यूपी डीएलएड की बात कर लें, 31 अगस्त तक लास्ट आवेदन की डेट है रजिस्ट्रेशन की, पेमेंट की डेट और 2 सितंबर तक है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आवेदनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये लेखपाल के समस्त अभ्यर्थियों की तरफ से डीबी स्कीम अभियान को लेकर के बैनर बनाया गया है और आप सभी का अभियान सफल हो, हमारी यही शुभकामना है। ये डीएलएड वाली न्यूज़ है, यूपी डीएलएड वाली एडमिशन के लिए। पिछले 5 साल से भर्ती तो आ नहीं रही है, लेकिन डीएलएड के लिए हर साल एडमिशन होते हैं, चाहे बीएड के लिए हो। यहाँ पर देखेंगे एसएससी जीडी भर्ती के अभ्यर्थियों को, चयनित अभ्यर्थियों को, जो 2022 भर्ती के अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र बांटा गया। और यहाँ पर देखेंगे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का विरोध किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अस्तित्व बरकरार रहे। आगे देखिए साथियों, वन दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी कल आयोग गए थे और आयोग से जो कुछ भी जानकारी मिली है कि सितंबर में इनका रिजल्ट दे दिया जाएगा और नवंबर या फिर दिसंबर तक आपका फिजिकल करा लिया जाएगा। नवंबर दिसंबर में वन दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए सितंबर में रिजल्ट और नवंबर दिसंबर में आपका फिजिकल करा लिया जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे अभी पुरानी भर्तियाँ अभी भी लटकी हुई हैं, चाहे फॉरेस्ट गार्ड की हो या फिर अन्य भर्तियाँ हो। आगे देखिए यहाँ पर कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। जूनियर असिस्टेंट 1262 वैकेंसी का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, तो अब आपका ही रिजल्ट आना है, ठीक है। बाकी जैसे ही रिजल्ट आने वाला होगा 1 से 2 दिन पहले आप सभी को बता दिया जाएगा। आगे देखिए वीडियो 2018 री एग्जाम में आप लोगों के लिए संशोधित आंसर की इसी वीक देखने को मिल सकता है, 100% चांस है। और आपका रिजल्ट नवंबर में देखने को मिल जाएगा, जहां तक अभी जो जानकारी मिली है, या फिर सचिव सर का पूरा प्रयास है कि नवंबर तक या नवंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट दे दिया जाए। तो वीडियो री एग्जाम 2018 री एग्जाम की संशोधित या फाइनल आंसर की आपको इसी वीक में, और रिजल्ट आपको नवंबर तक, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में भी लेखपाल के डीबी पर भी कार्य होना है, कुछ भर्तियों पर और भी कार्य होना है, जैसे कुछ में इंटरव्यू है या फिर कहीं पर आगे डीबी की प्रोसेस होनी है, या फिर डीबी के लिए रिजल्ट आना है, या फिर मेडिकल होना है। और यहाँ पर एक अंतिम सबसे महत्वपूर्ण अपडेट पीईटी 2023 को लेकर के। देखिए पिछली बार जून जुलाई में आवेदन लिया गया था, अक्टूबर में एग्जाम हुआ था, इस बार अगस्त में आवेदन चल रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप ये मान करके चलते हैं, चूँकि हमने आप सभी को ये बताया था कि आप अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर मान करके चलें, दिसंबर में एग्जाम डेट जाने की उम्मीद कम है। आयोग की पूरी कोशिश है कि इसका एग्ज़ाम इस बार जल्दी करा लिया जाए। पिछली बार रिजल्ट आने में देरी हुई थी, लेकिन इस बार रिजल्ट भी आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। यानी पेड 2022 की जो वैधता है, वैलिडिटी है, उसके समाप्त होने से पहले पहले आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा या फिर मिल सकता है। तो पीईटी 2023 का एग्ज़ाम डेट अक्टूबर लास्ट में भी लग सकता है, या फिर नवंबर की बिल्कुल स्टार्टिंग में, जो पहला संडे पड़ेगा नवंबर का, या फिर अक्टूबर का जो लास्ट संडे होगा अक्टूबर के महीने में। फिलहाल में आपको अक्टूबर का जो लास्ट संडे है उसी डेट को मान करके चलना है कि आपका एग्जाम डेट उसी डेट पर कंडक्ट करवाया जा सकता है पेट 2023 का। और आवेदन के लिए केवल आज को छोड़ दे तो केवल 2 दिन और बचे हैं, तो आप लोग आवेदन कर लीजिएगा आजकल में। वैसे भी अब लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें आप, क्योंकि अब कितना समय ही बचा है। और अगर कहीं सर्वर डाउन आदि जैसे कोई प्रॉब्लम होती है तो मे भी डेट बढ़ाया जाए, लेकिन अभी आप ऐसा कुछ भी मान करके नहीं चलेंगे। अगर आपको आवेदन करना है, आने वाले समय में पीईटी 2023 से आपको कई महत्वपूर्ण और अच्छी अच्छी भर्तियों की विज्ञापन आपको देखने को मिल सकते हैं, जिनका इंतजार आप कर रहे हैं, जो इस बार ना आ पाए लेकिन अगली बार आपको देखने को मिल जाए। तो पीईटी आप सभी देते रहिए ताकि कोई भी भर्ती का विज्ञापन आए और एक अच्छा स्कोर भी आप सभी करिए, ताकि आने वाले हर भर्ती के लिए आप एलिजिबल आएँ। और मे भी हो सकता है कि इस बार पैटर्न में या क्वेश्चन के लेवल में आपको थोड़ा सा बदलाव देखने को मिले, क्योंकि हर एग्जाम में आप देखेंगे यूपीएससी की तरफ से प्रश्नों का लेवल लगातार डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो हो सकता है कि इस बार का पेट इसके पहले 2 बार की तरह आपको पेपर आसान देखने को न मिले। तो तैयारी आप सभी अच्छे से करते रहिए, सेल्फ स्टडी पर भी फोकस करिए। केवल आप क्लासेस के भरोसे या केवल पैड क्लासेस के भरोसे बिल्कुल भी न रहें, क्योंकि जितने लोग भरोसे रहे कहीं ना कहीं उनको बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही है, पेपर उनका सही से नहीं हो पाया। तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और अपने स्तर से आपको जितनी अच्छी तैयारी हो सके। बाकी हमारी पूरी कोशिश रहती है आपको लगातार क्लासेस देते रहें और आगे भी आपको क्लासेस मिलती रहेंगी पीईटी 2023 की। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।